प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नौवीं की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 के पाठ 3 जिसका नाम गोदोहनम को पढ़ रहे हैं। गोदोहनम अर्थात गाय का दोहना या गाय का दूध निकालना। तो यह पाठ नाट्य विधा पर आधारित है। इस पाठ का संपादन श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक नाटक से किया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा का वर्णन है जो धनवान तथा सुखी होने की इच्छा से 1 माह तक गाय का दूध निकालने से रुक जाता है, जिससे वह महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति इकट्ठा करने में समर्थ हो जाए। परंतु महीने के अंत में जब वह गाय के पास दूध दूहने के लिए जाता है तो वह दूध की एक बूंद भी नहीं प्राप्त कर पाता। दूध पाने के बदले में वह गाय के प्रहार अर्थात मार से खून से लथपथ हो जाता है। इसके बाद उसे समझ आता है कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को यदि 1 महीने के बाद एक साथ किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यदि आप भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप एक दिन पूरी किताब को याद कर पाएंगे। अतः इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर रोज़ का काम हर रोज़ करना चाहिए। आओ अब पाठ को देखें, पढ़ें। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानी रचयन्ति मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानी लड्डुओं को रचयन्ति बनाते हुए मंद स्वरेण धीरे धीरे शिवस्तुतिम करोति शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंद्र है। ततः मैंने तब प्रविष्टि प्रवेश करता है मोदक गंधम, मोदक मैंने लड्डू, गंधम सुगंध, लड्डू की सुगंध से अनुभवन प्रेरित होता हुआ प्रसन्न मना खुशी मन से चंद्र है चंदन, अर्थात तब चंदन लड्डू की खुशबू से प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन है चंदन, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर, बहुत सुंदर सुगंध है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूतवा, खुश होकर आस्वाद्यामि तावत, प्रसन्न होकर आस्वाद्यामि तावत, तो मैं स्वादिष्ट होकर के यानी कि इनको खाता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका बोली सक्रोधम गुस्से से, विरम ठहरो, विरम ठहरो, माँ सप्रिस मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। चंद्र हैं किम अर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तब तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से बने हुए मोदकानि दृष्ट्वा लड्डुओं को देखकर अहम मैं जिह्वालोलुप्ताम नियंत्रितुम जीव के लालच को रोकने में अक्षमः अस्मि असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, त्वम मैंने तुम, इदम मैंने यह, किम न जानासी क्या नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, यहाँ पर ये सम्यक कह लेकिन बाद में जय के कारण ये ग हुआ। सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ हे स्वामी, सम्यक अच्छी प्रकार से जानामि जानती हूँ। परम परंतु एतानि मोदकानि, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए बनाए हुए हैं। चंद्र हैं तरहि तो शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, शीघ्र ही पूजनम संपाद्य पूजा समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अरे अत्र पूजन न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं की जाएगी। अहम स्वसखी भी, मैंने मैं, स्व मैंने अपनी, सखी भी सखियों के, सह मैंने साथ, श्वः कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम,
प्रतिगमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्राम जमा च। तत्र मैंने वहाँ गंगा स्नानम गंगा स्नान च मैंने और धर्म यात्राम और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः हम सब करेंगी। चंदन है चंदन, सखी भी सह सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति दुख का नाटक करता हुआ। मल्लिका मल्लिका बोली आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वः गच्छन्ति। अब मल्लिका कहती है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वः गच्छन्ति सभी जा रही हैं, अतः इसलिए सह मेरे साथ तब आगमनस्य तुम्हारा आना औचित्यम नास्ति उचित नहीं है। वयम हम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामः प्रतिजमा आगमिष्यामः। वयम मैंने हम सप्ताहांते सप्ताह के बाद प्रति आगमिष्यामः वापिस लौटेंगी। तावत तो गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय। तावत मैंने तो गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच और धेनोः गाय के दुग्ध दोहन व्यवस्था दूध निकालने की व्यवस्था का परिपालय पालन करो, अर्थात घर की रक्षा और गाय का दूध निकालने की व्यवस्था करो। द्वितीयम दृश्यम दूसरा दृश्य चंदनः चंदन अस्तु ठीक है गच्छ जाओ सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव। सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि मैं सब कुछ परिपालिष्यामि व्यवस्था कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः शिवः जमाते शिवः मैंने कल्याणकारी ते मैंने तुम्हारे पंथानम पंथानः रास्ते या यात्रा संतु मैंने हो कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन है चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहन करके ततः मैंने उसके बाद स्वप्रातराशस्य और सुबह का नाश्ता का प्रबंध करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री का वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में ले करके नंदिन्याः ये नंदिनी गाय है उसका नाम है गाय का नाम नंदिनी। नंदिनी के समीपम गच्छति नंदिनी के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी उमा ये लड़की है आती है। मातुलानी मामी मातुलानी मामी कि हे मामी चंदन है चंदन उमे हे उमा अहम तो मातुलः मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम अर्थम मैंने के लिए गंगा स्नान के लिए काशीम गतास्ति काशी गई है। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी तुम्हारा क्या प्रिय करूं। उमा मातुल हे मामा पितामह कथयति दादाजी कहते हैं मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। मासानंतरम एक महीने बाद अस्मद्गृहे हमारे घर में महोत्सवः भविष्यति एक महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते वहाँ 30 लीटर दुग्धम दूध अपेक्षते चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया इसकी व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा करणीया करनी है। चंदन है चंदन प्रसन्न मनसा खुशी मन से 30 सेटकमितं दुग्धम अरे 30 लीटर दूध
शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम ऐसा तुम दादाजी को कह देना। उमा धन्यवादः मातुलः, हे मामा धन्यवाद। यामी अधुना सा निर्गता, यामी मैंने जाती हूँ, अधुना मैंने अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता वह निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम तीसरा दृश्य, चंदनः चंदन प्रसन्नो भूत्वा खुशी होकर अंगिलिषु गणयन अंगुलियों पर गिनने लगा। अहो अरे शेटक त्रिंशत्कानि पयांसी, पयांसी मैंने दूध, अरे 30 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिकः भविष्यामि, धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनुः बहु सेवाम करोति, खुश होकर सह मैंने उसने धेनुः गाय की बहु सेवाम करोति बहुत सेवा की या बहुत सेवा करता है। चंदन है चंदन, चिंत्यति सोचने लगा, मासन्ते 1 महीने बाद एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता है, जरूरत है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन यदि हर रोज दोहनम करोमि दूध निकालता हूँ, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवाणी, इदानी मैंने अब किम करवाणी क्या करूं। भवतु नामासन्ते एव संपूर्णतया दुग्धोहनम करोमि, भवतु नामासन्ते के ठीक है 1 महीने के बाद ही संपूर्णतया सारा दुग्ध दोहनम करोमि दूध निकालता हूँ। एवं क्रमेण इस प्रकार क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, प्रति जमा आगच्छति तो संधि पद है प्रत्यागच्छति। सप्ताह अंते तो सप्ताह के बाद मल्लिका प्रत्यागच्छति वापिस लौटती है। मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके, स्वामिन हे स्वामी, प्रत्यागता अहम प्रति जमा आगता, अहम मैंने मैं वापिस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, आस्वाद्य प्रसादम ये प्रसाद लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है, च मैंने और वदति कहता है। चंदन है चंदन, मल्लिके हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक ठीक प्रकार से सफला जाता, सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, मैं कुछ प्यारा कहने जा रहा हूँ या कहता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम आश्चर्य के साथ एवं ठीक है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतरम और उससे प्यारा किम मैंने क्या है। आगे चंदनः चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासन्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुखस्य गृहे ग्राम के मुखिया के घर महोत्सवः मासन्ते 1 महीने बाद महोत्सवः उत्सव भविष्यति होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकमितम, वहाँ 30 लीटर दुग्धम दूध अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, मल्लिका किंतु एतावन मात्रम, लेकिन इतनी मात्रा में दुग्धम दूध कुतः कहाँ से प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे। चंदन है चंदन विचार्य विचार करके मल्लिके हे मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, कि प्रतिदिनं हर रोज दोहनं कृत्वा दोहन करके दुग्धम दूध स्थापयामः रखने के लिए या रखना है,
चेत तो ततः वह सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध दोहन नहीं किया जाएगा या नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम सारा दुग्धम धोक्ष्यावह, दूध दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामिन, हे स्वामी त्वम तो चतुर्थम है, तुम तो बहुत चालाक हो। अत्युत्तम है विचार है, ये संधि पद है, अत्युत्तम है तो संधि विच्छेद है, अति जमा उत्तम है विचार है, तुम्हारा विचार बहुत ही उत्तम है। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहन विहाय मैंने छोड़कर केवलम केवल नंदिन्या सेवाम एव करिष्याम है, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासन्ते प्राप्स्यावः, अनेन मैंने इससे अधिकाधिकम अधिक से अधिक दुग्धम दूध मासन्ते एक महीने बाद प्राप्स्यावः हम प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, द्वावेव दोनों ही धेनोः गाय की सेवायाम सेवा में निरतौ भवतः लग गए, निरंतर सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे मांसादिकम गुड़ादिकम, ये घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, अस्मिन् क्रमे इस प्रकार क्रम से घासादिकम घास आदि गुड़ादिकम च और गुड़ आदि भोज्यतः खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयतः, कदाचित कभी विषाणयो सींगों पर तैलम लेपयतः तेल लगाते हैं, तिलकम धार्यतः और तिलक करते हैं। रात्रौ रात्रि में, निराजनेन अपि तोषतः और रात्रि में आरती भी, निराजनेन आरती अपि मैंने भी तोषतः उतारते हैं। चंदन है चंदन, मल्लिके हे मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलाव है, कुंभकारम प्रति कुम्हार के घर चलाव है चलते हैं। दुग्धार्थम दूध के लिए, अर्थम मैंने के लिए, पात्र प्रबंधो अपि बर्तन का प्रबंध भी करणीय है करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही निर्गतौ निकलते हैं। आगे चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य कुंभकार है, कुंभकार कुम्हार घटन रचनायाम लीन है गायति, घट रचनायाम घड़े को बनाने के लीन है, लीन रहते हुए गायति गाता है, अर्थात जैसे वो घड़ा बना रहा है तो लीन होकर के तो साथ ही गा रहा है। तो यहाँ पर कुम्हार गाता है ज्ञात्वापि जीविका हेतु हो रचयामि घटान अहम, यहाँ पर ये घटान द्वितीय का बहुवचन है, घटान न हलंत है जमा अहम। जीवनम भंगुरम सर्वम यथेशम मृतिका घट है कि ज्ञात्वापि जानते हुए भी, जीविका हेतु जीविका के लिए, रचयामी बना रहा हूँ, घटान अहम घड़ों को, अहम मैंने मैं, कि मैं जानते हुए भी घड़ों को बना रहा हूँ। क्या जानते हुए देखिए, जीवनम भंगुरम कि जीवन क्षण भंगुर है, सर्वम मैंने यथा ऐसा कि जिस प्रकार ऐसा मैंने यह मृत्यु का घट है, मिट्टी का घड़ा, भंगुरम क्षण भर के लिए है, अर्थात मिट्टी घड़ा जैसे बनाते हैं वह टूट जाता है, तो उसी प्रकार अपनी आजीविका के लिए मैं जो ये घड़ा बना रहा हूँ, तो उसी प्रकार ये जीवन भी जो है वो जीवनम भंगुरम क्षण भंगुर है, अर्थात पल भर में नष्ट होने वाला है। चंदन है नमस्क्रोमी तात, चंदन तात हे तात नमस्क्रोमी मैं नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामी, 5-10 15 घटान इच्छामी घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसी क्या दोगे, देवेश देवेश कथम न क्यों नहीं, विक्रयणाये एव एते कुम्हार का जो नाम है वो देवेश है, वह कहता है विक्रयणाये एव एते कि ये तो बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घटान गृहाण घड़ों को लो। 500 उत्तर रूपकाणी च देही, 500 उत्तर अर्थात 105 रुपये में, रुपयाकाणी रुपये च देही
मैं देता हूँ, या 105 रुपये दो। चंदन है, साधु ठीक है, परंतु मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। परंतु मूल्य तो दुग्धम विक्रिय, दूध बेचकर एव ही दातुम शक्यते, देने में समर्थ हूँ। देवेशः क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षम्यताम, क्षमा करो। मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक घड़ा भी न दास्यामि, नहीं दूंगा। मल्लिका, अब मल्लिका बोली, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अधुनैव अभी मूल्यम आवश्यकम, मूल्य आवश्यक है या पैसे देना जरूरी है, तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो इन गहनों को गृहाण पकड़ो। देवेश है, देवेश पुत्री के, हे पुत्री न हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कथमपि कैसे, न इच्छामि न चाहते हुए, त्वाम मैंने तुम्हें, आभूषण विहीनाम कर्तुम आभूषण के रहित कर दूं। नयतु यथा अभिलषितान घटान, नयतु ले जाओ, यथा अभिलषितान घटान, अपने इच्छापूर्वक घड़ों को। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। उभौ दोनों, धन्यो असि तात, हे तात धन्य असि, तुम धन्य हो, धन्यो असि तुम धन्य हो। आगे देखिए, पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मास अनंतरम संध्या काल है, मास अनंतरम एक महीने के बाद संध्या काल है। संध्या काल का समय या संध्या का समय, एकत्र रिक्तः नूतन घटः सन्ति, एकत्र इकट्ठे किए, रिक्तः खाली, नूतन घटा नए घड़े, सन्ति मैंने हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः, तो दुग्ध क्रेतारः, दूध क्रेतारः खरीदने के लिए, अन्य च और भी, ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः और भी दूसरे, आसीना बैठे हुए हैं। चंदन है, चंदन, धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचारणम विधाय, और मंगलाचारण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिके, सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, हे नाथ आयामी, आती हूँ। आपसर्ग या धातु, उत्तम पुरुष लट लकार, बहुवचन, सॉरी एक वचन है ये। दोहनम आरभस्व तावत, तो तावत मैंने तो, दोहनम आरभस्व, दोहने का कार्य प्रारंभ करते हैं। चंदन है, चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धम, यदा मैंने जब, धेनु गाय के समीपम गत्वा, पास जाकर, दोग्धम दूध होता है, इच्छति इच्छा करते हुए, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तदा मैंने तब, धेनु गाय पृष्ठपादेन पिछले पांव से, प्रहरति प्रहार करती है। चंदनम च पात्रेण सह पतति, च मैंने और, चंदन है, चंदन पात्रेण सह बर्तन के साथ, पतति गिरता है। नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देही, दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, च मैंने और, नंदिनी पुनः पुनः बार बार, पाद प्रहारेण पांव के प्रहार से, ताड़ित्वा ताड़ित करते हुए, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति लहूलुहान करती है। हा, अरे, हतवस्मि, मैं तो मारा गया हूँ। चीतकारम कुर्वन पतति, चिल्लाते हुए पतति नीचे गिरता है। सर्वे आश्चर्येण, सभी आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च और अन्योन्य यानी कि दूसरे, पश्यंती देख रहे हैं। मल्लिका, चीतकारम श्रुत्वा, चीतकार सुन करके, झटिति झट से, प्रवेश करके, नाथ
हे स्वामी किम जातम, क्या हुआ? कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे लहुलवान हो गए? चंदन है चंदन। धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की मति या अनुमति एव न ददाति, नहीं दे रही है। दोहनम प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया करते हुए या आरभमाणम आरंभ करते हुए एव ही माम ताड़यति, मुझे ताड़ित कर रही है या प्रहार कर रही है मुझ पर। मल्लिका धेनुम स्नेहेन, मल्लिका धेनुम गाय को या गाय पर स्नेहेन प्यार से, वात्सल्यन और प्रेम पूर्वक, आकार्य बुलाते हुए, दोग्धुम प्रियतते दोहने का प्रयत्न करती है, किंतु लेकिन धेनु गाये दुग्धहीना एव इति अवगस्ति, दूध रहित ही अवगस्ति चलती है या आगे चल पड़ती है। आगे देखिए, मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर, नाथ हे स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अत्यनुचितम अर्थात अति जमा अनुचितम, कृतम हमने बहुत ही अनुचित किया है, गलत किया है, यत कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, के 1 महीने के बाद गाय का दूध दोहन किया है। सा पीड़म अनुभवती, इसलिए वह कष्ट अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए ताड़यति प्रहार कर रही है। चंदन देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत, कि मयापि ज्ञातम, मुझे भी ज्ञात है, मुझे पता है, अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने हमेशा अनुचितम एव कृतम गलत ही किया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, 1 महीने तक हमने गाय का दोहन नहीं किया। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है, दूध सूख गया है, शुष्कम सूख, जातम गया है, सत्यम एव उक्तम, इसलिए कहा गया है कि कार्यम अद्य अतनियम यत तदैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि जो कार्य आज करने योग्य है, कार्यम अद्य अद्यतनियम, कि जो कार्य आज करने योग्य है, तद अद्यैव विधीयतम, तो उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते, जो इसके विपरीत करता है, गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम मैंने निश्चय ही, तो उसे निश्चित रूप से कष्टम, कष्ट ही होता है, अर्थात दुख ही मिलता है। अर्थात जो कार्य जिस समय करने योग्य है उसे उसी समय करना चाहिए, देर से करने पर दुख की प्राप्ति होती है। मल्लिका आम भर्त है, भर्त मैंने स्वामी, आम मैंने हाँ, हाँ स्वामी, सत्यमेव ठीक ही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है, यत कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह क्रोति अविचार्य तत् स विसीदति मानवः। तो यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिण है, कल्याणकांक्षिण है जो मतलब अपना कार्य या अपना कल्याण चाहता है, उसे हर कार्य को सुविचार्य सोच विचार कर करना चाहिए। यह क्रोति अविचार्य तत्, जो बिना विचारे करता है उसे विसीदति, विसीदति मैंने दुख, उसे दुख की प्राप्ति होती है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, अर्थात कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कि आज ही इस बात की प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति हो गई है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, कि दिन के कार्य को उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा, पतनम गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम, के आदानस्य प्रदानस्य,
कि लेने देने के कार्य में कर्तव्य से कर्मण है, क्षिप्रम मैंने शीघ्रता, शीघ्रता न करने वाले कामों के रस को, कालह मैंने समय, पीबती तद रसम अर्थात उस रस को पी जाता है। अर्थात लेन देन के विलंब से करने पर समय उस कार्य के महत्व को समाप्त कर देता है, विलंब से कार्य करने का कोई फायदा नहीं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप मैथ बाय सचिन कौशिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर संस्कृत के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं। अब हम अभ्यास कर रहे हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम अभ्यास करते हैं एक पदेन उत्तरत लिखत कि एक पद में उत्तर लिखिए। क मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, तो इसका उत्तर होगा धर्म यात्राम, धर्म यात्रा पर वो गई। ख उमायाः पितामहेन कति सेक्टमितम दुग्धम अपेक्षते समय, तो कितने दूध की इच्छा की उन्होंने, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 लीटर दूध की। ग कुंभकार है घटान किम अर्थम रचति, कि कुंभकार अर्थात कुम्हार किस लिए घड़े बना रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जीविका हेतु अर्थात आजीविका के लिए। घ कानि चंदनस्य जिह्वालोलुप्ताम वर्धन्ते समय, कि किस कारण चंदन की जीव की लालचता बढ़ रही थी, तो यहाँ पर आ जाएगा मोदकानी। अंग नंदिन्याः पाद प्रहारहि कह रक्त रंजिता भूत, के नंदिनी ने पैर के प्रहारों से किसको लहूलुहान किया, तो इसका उत्तर होगा चंदन है, चंदन। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। क मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः कथम अकुरुताम, तो इसका उत्तर होगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम अत्यनुचितम अकुरुताम यत धेनुः दोहनम कृतम। ख कालः कस्य रसम पिबति, कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसम पिबति। ग घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार है किम वदति, के कुंभकार ने जब वो मल्लिका जो है अपने आभूषण देने के लिए तैयार हुई तो कुम्हार ने क्या कहा, तो कुम्हार ने कहा यत पुत्री के न हम पाप कर्म करोमि कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। घ मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनुः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, तो इसका उत्तर होगा मल्लिकया मास पर्यंतम धेनुः दोहनम दृष्ट्वा धेनुः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। अंग मास पर्यंतम धेनुः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, अंग इसका उत्तर होगा मास पर्यंतम धेनुः अदोहनस्य संपत्तिम अर्जन कारणम अस्ति, अर्थात अधिक धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1 महीने तक उसका दोहन नहीं किया था। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुर्त, कि जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनके स्थान पर आप प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। क मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रा ये गच्छति स्म, तो सखीभिः ये स्त्रीलिंग पद है, इसको रेखांकित किया गया है, तृतीया का बहुवचन है, तो यहाँ पर किम शब्द का तृतीया का बहुवचन आ जाएगा काभिः। ख चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरस्य प्रबंधनम अकरोत्, तो यहाँ ये षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ पर इसका आएगा किम शब्द का षष्ठी का एक वचन कस्य। ग मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो मोदकानि को रेखांकित किया है, ये द्वितीय का बहुवचन है, तो किम यहाँ पर आ जाएगा किम शब्द का द्वितीय का बहुवचन कानि। आगे घ मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, तो यहाँ पर चतुर्थमम यहाँ पर आ जाएगा कीदृशम, कि वो अपने पति को कैसा मानती है। अंग नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, तो नंदिनी को रेखांकित किया, यहाँ पर आ जाएगा का, ये स्त्रीलिंग पद है। प्रश्न संख्या 4 मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थाने पूर्यत, कि मंजूषा की सहायता से खाली स्थान भरो, तो यहाँ पर मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, इन्हें देख करके खाली स्थान भरेंगे।
यदा चंद्रः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति, तो यहाँ पर आ जाएगा धर्म यात्रायाः विषय जानाति तदा सह क्रोधिता न भवति यत तस्याः पत्नीं तम, यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा गृह व्यवस्था यही कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा मंगल कामनां कुर्वन् कथ्यति यत तव मार्गः शिवः, अर्थात खालिस्तान में आ जाएगा कल्याणकारिणः भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न, खालिस्तान में आ जाएगा उत्पादयेत एतेन सिद्ध्यति यत चंद्रः नारी स्वतंत्रतायाः, खालिस्तान में आ जाएगा समर्थकः आसीत्। प्रश्न संख्या 5 घटनाक्रमानुसारम लिखत, तो यहाँ पर इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ये पाठ के बीच में से वाक्य लिखे हुए हैं, इनको एक क्रम में लगाना है। तो ये वाक्य दे रखे हैं, आइए अब इनका क्रम लगाते हैं। इसके लिए देखिए पहले नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य नंबर 1 पर आएगा वो आएगा गय भाग। घय में देखिए कि मल्लिका पूजा अर्थम मोदकानी रचयति। नंबर 2 पर कै वाला वाक्य आएगा सा सखीभिः सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। नंबर 3 गय वाला वाक्य है उमा माशन्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। नंबर 4 6 चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। और नंबर 5 पर जय वाला वाक्य चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। और नंबर 6 ख वाला वाक्य उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। नंबर 7 अंगय वाला वाक्य उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन परहरति। और लास्ट में जो वाक्य होगा वो च वाला वाक्य होगा कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, के नीचे लिखे वाक्य कौन किसे कहता है, इनको दिए गए स्थान में लिखिए। उदाहरण स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम, तो ये वाक्य जो है वो मल्लिका कहती है और किसे कहती है, चंदनम प्रति, चंदन को। क धन्यवाद मातुल याम अधुना, तो ये वाक्य उमा कहती है और किसे कहते हैं, मातुलम प्रति। ख त्रिसेटकम इति दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, तो ये वाक्य चंदन है, चंदन कहता है किसको, उमाम प्रति, उमा को। ग मूल्यम तो दुग्धम विक्रयैव दातुम शक्यते, तो ये वाक्य कौन कहता है, चंदन है, चंदन, और किसे कहता है, देवेशा प्रति, देवेश को अर्थात कुम्हार को। घ पुत्री के न हम पाप कर्म क्रोमी, तो ये वाक्य देवेश है अर्थात कुम्हार कहता है किसको, मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। अंग देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, तो ये वाक्य चंदन है, चंदन कहता है किसको, मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। प्रश्न संख्या 7 अ भाग देखिए पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम वकृत, के जो संधि या संधि पद दिए हुए हैं इनको आपने संधि या संधि विच्छेद इन पदों का करना है। जैसे क शिवास्ते, तो ये शिवास्ते का संधि विच्छेद करेंगे शिवाह जमाते। ख मनहरा, तो ये मनहरा इसका संधि पद बनाएंगे मनोहरा, ये विसर्ग संधि है, मनोहरा बन जाएगा। ग सप्ताहांते, इसका संधि विच्छेद करेंगे सप्ताह जमा अंते, ये दीर्घ संधि है। घ नेच्छामी, इसका संधि विच्छेद न जमा इच्छामी, ये गुण संधि है। अंग अत्युत्तमः, अति जमा उत्तम संधि विच्छेद, तो ये है संधि यण संधि। अब आ भाग देखिए पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यम च संयोज्य विभज्य व लिखत, के जो पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रकृति प्रत्यय को जोड़िए और या उनको विभाजित कीजिए, अर्थात उनको या तो जोड़िए या उनको अलग कीजिए। तो यहाँ पर दिया है क करणीयम, तो ये इसको अलग करके लिखेंगे, ये आ जाएगा क्री धातु और अनियर प्रत्यय। ख विपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय, तो इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, ये आ जाएगा विक्रय।
ग पठितम, अब इसको अलग करके लिखना है, पठ धातु कत प्रत्यय। आगे घ ताड़्य जमा कत्वा, तो इसको इकट्ठा करके लिखेंगे ताड़ित्वा। ग दोग्धुम, इसको अलग करके लिखेंगे दुह जमा तुमुन। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आज हमने पाठ 3 का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य किया है। आगे के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने पूरे संस्कृत के संपूर्ण हल के लिए वीडियो को देखते रहिए।